भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, मैं अंजू आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो आइए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं ये 3 केले, पके हुए केले, और बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जो है हम बनाएंगे आज की ये रेसिपी। बहुत ही हेल्दी होती है फ्रेंड्स, और साथ ही बच्चे को भी बहुत पसंद आती है। तो इसे हम छील करके छोटे छोटे से क्यूब में पहले काट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे क्यूब में काट लिया है और इसे ग्राइंडर जार में हम डाल करके देखिए इस तरह से डाल लेंगे। अब यहीं पर क्या करेंगे, हम ये आधी कटोरी मिल्क ऐड कर लेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है। और अब हम क्या करेंगे, ये 3 इलायची डालेंगे, हरी इलायची, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बैटर रेडी हो चुका है। देखिए बिना लम्स का एकदम बैटर है, बहुत ही स्मूथ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे ये गुड़ से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। तो अब हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि ये अच्छे से घुल सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़े पानी डाल करके, देखिए इस तरह से पानी डाल करके हम इसे अच्छा सा घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिना गुठली का अच्छा सा इसे घोलने के बाद हम इसे छान लेंगे और रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा था, और यहाँ पर डालेंगे हम 2 स्पून देसी घी। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो कोई भी तेल भी ले सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे ये नॉर्मल जो गेहूं के आटे होते हैं, तो उसी से आज हम ये रेसिपी रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो यहाँ हमने नॉर्मली से गेहूं के आटे से रेडी करेंगे। तो इसे हम लो फ्लेम पर गुलाबीपन, हल्का गुलाबी आने पर इसे हमको भूनना है। तो लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का गुलाबीपन आ रहा है, तो इसे थोड़ी सी देर और हम भून लेंगे। तो देखिए कितना ही अच्छा सा ये हो रहा। यहाँ पर हम डाल लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने काजू और थोड़े से किशमिश लिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और इसमें हम डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे, खुशबू आने तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे किचन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, और देखिए कितना ही अच्छा सा ये गुलाबी हो चुका है। तो अब हम यहीं पर क्या करेंगे, ये जो हमने केले का जो बैटर रेडी किया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छी लो फ्लेम पर इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ताकि ये अच्छा सा इसका ये जो है स्मेल, जो पके हुए केले की स्मेल ना रहे, और अच्छा सा आए इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना ही अच्छा सा हम इसे मिला लिए हैं और इसे अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे 1 चम्मच और देसी घी, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा शाइनी बने और बहुत ही टेस्टी बने। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा सा ये भून चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, इतना ही अच्छा से भून चुका है, और इसे धीमी आंच पर ही ज़रूर भूनें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ऐसी है कि बड़े से लेकर के छोटे तक बहुत ही पसंद करेंगे, और आप इसे किसी भी ओकेज़न, किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, देख पा रहे होंगे कितना ही अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गुड़ की पानी जो रखे थे, हम गुड़ घोल करके रखे थे, उसमें थोड़े से हम डाल करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए थोड़े से ही डाल करके हम पहले इसे भूनेंगे, और इसे अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा से ये भुन चुका है।
लगातार इस तरह से हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस बैटर में से हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है और इसे प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अलग एक प्लेट में निकाल लिया है और कुछ यहाँ देखिए आधे जो है हमारी कढ़ाई में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये डालेंगे ये रेड कलर और इस तरह से 5 से 7 बूंदे हम डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये कलर फूड कलर है, तो इसको डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए कितना ही अच्छा सा कलर आ चुका है और इसे 2 मिनट हमने भून लिया है। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अलग निकाल लिया एक प्लेट में। तो अब हम क्या करेंगे, जो हाफ और जो रखे थे हमने, उसे भी हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इस तरह से इसे हम बराबर कर लेंगे। अब यहीं पर हम डालेंगे ये ग्रीन फूड कलर है, डालेंगे 5 से 7 बूंदे और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। और लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, 2 मिनट के लिए इसे भून लेना है। इस तरह से मिक्स करते हुए इवनली अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा सा इसमें भी कलर आया है, टेस्टी के साथ में देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में घी से ग्रीस कर लिया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, ये बैटर ऐड करेंगे। जो हमने ये मिक्सर रेडी किया था उसे अच्छी तरह से इस तरह से दबाते हुए इवनली इसे फैला लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा तरह से हमने इस तरह का शेप दिया है, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेड वाला जो मिक्सचर है उसे भी अच्छी तरह से हम इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से बराबर से इसके बराबर के हम इसे दबा करके इसे इवनली फैला लेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो देख पा रहे होंगे इसकी लेयर, देखिए कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है, कितना अच्छा सा ये दिख रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छी बनेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 मिनट के बाद हम इसे देखिए कितना अच्छा तरह से सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे करेंगे कटिंग। देखिए हमने इसे स्क्वायर शेप में काटा है, आप जिस तरह भी काट लें। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। गुड़ है और बनाना है और हमने इसे रेडी किया है गेहूं के आटे से। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही इसे पसंद करेंगे। आप इसे ज़रूर बनाएं। अब बना करके अपनी कमेंट हमें ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे और रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं। और देखिए हमने एक इस कट करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है ये फ्रेंड्स, एकदम मिठाई की तरह। तो ये बनाना बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है, आप करें इसे एंजॉय। लग रही है ना बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स। तो चलिए आप भी इसे करिए, आज बनाइए और एंजॉय करिए। इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स